वेलकम बैक नाजरीन। जहाँ पे जो हम बहस कर रहे हैं इसमें एक कॉल ब्रेक में आई थी कौसर के कामरा से और उनका वोट सासों की तरफ था लेकिन लाइन ड्रॉप हो गई। कुछ और कॉल्स की तरफ आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही है? सीमा। जी सीमा, आप किसके साइड पे? मैं तो दोनों की साइड पे बोलूंगी। अच्छा। देखिए यहाँ मामला जो है ना वो स्टेटस और रोल का है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो सास का स्टेटस बनता है वो उस हिसाब से अपना रोल प्ले नहीं कर रही होती। बाज़ मामलात में बहुएं अपने स्टेटस के हिसाब से रोल प्ले नहीं कर रही होती। अब बैलेंस यहाँ हस्बैंड को करना होता है या बेटे को करना होता है। वो अगर समझदार है, उसके पास अगर वसाइल काफ़ी हैं तो वो कर लेता है। लेकिन अगर वो बेचारा पहले ही ज़हनी तौर पर इस काबिल नहीं है या माँ उसकी पहले से ग्रूमिंग नहीं की हुई है शादी से पहले कि अब शादी होने वाली है, तुम्हें क्या क्या जिम्मेदारियां निभानी है। लेकिन बात आपकी सही है कि बैलेंस लड़के को रखना होता है, लेकिन अगर दोनों तरफ से ही अगर बारिश हो रही हो कि एक सास कह रही है कि बहू के खिलाफ, बहू सास के खिलाफ, तो वो क्या करे? जी, तो यहाँ पर मामला जो है ना वो सास को पहले समझदारी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सीनियर है, वो तजर्बेकार है, उसके पास इख्तियारात हैं। 80% इख्तियारात सास के पास होते हैं शुरू में, वो आहिस्ता आहिस्ता से देती जाती है बहू को, और बहू लेती जाती है अगर उसके अंदर सलाहियत होती है इख्तियारात लेने की। ठीक है। लेकिन उसको यहाँ समझदारी उस वक्त करनी पड़ती है कि सास के घराने के नक्शो कदम पे चल के उनके रास्ते में आके। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल की तरफ आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी, लाइन ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा, अब इसमें डिस्कशन की तरफ आऊंगी। कुछ सासों की तरफ भी वोट आए, कुछ आपकी तरफ। आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि सासें जो बड़े अरमान से बहुओं को लेकर आती हैं, वो बेसिकली क्या चीज़ देखती हैं। जब वो एक अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाती हैं तो वो बहुत, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। पहले जो वो चीज़ देखती हैं, किचन तो बहुत बाद में आता है। पहले उनका ये होता है कि जी शक्ल सूरत बहुत अच्छी हो, गोरी हो, लंबी हो, दुबली पतली हो। जब आप ये सारी शक्ल सूरत और सारी फिजिक देख लेती हैं, आप ये नहीं देखती हैं कि उसको खाना पकाना आता भी है नहीं, उस वक्त आप नहीं पूछते। जब वो बहू घर पर आ जाती है फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती हैं। तो ये चीज़ें आप पहले क्यों नहीं देखते कि सूरत के बजाय सीरत देखें, आप उसकी, उसके तौर तरीके देखें, उसे पकाना आता है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल, आपने सही कहा, पहले क्यों नहीं देखा जाता। लेकिन उससे पहले कॉल लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही है? जी, मैं मिसेस वासिफ बात कर रही हूँ। जी, कहिए, आप किसकी साइड पे हैं? जी, मैं दोनों के साथ हूँ। अच्छा, कैसे? क्योंकि मैं खुद भी बहू बहुत अच्छी हूँ। अच्छा। मेरी सास भी बहुत अच्छी है। अच्छा, आप तो फिर, क्योंकि ना मैंने कभी अपने अम्मी को टेलीफोन करके। अच्छा, फिर तो आपकी सास से कभी बात करना पड़ेगी। क्योंकि ना मैंने कभी अपनी अम्मी से, क्योंकि मैंने अपनी सास को ही अपनी माँ समझा है। हाँ। और मेरी सास भी बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि भाई शादी से पहले क्यों नहीं देखती ये रिक्वायरमेंट्स, बाद में बाद में पहले तो शक्ल ही नजर आ रही थी। मिसाल दी कि देखें, मेरी तो, मुझे किचन का संभालना ही नहीं आता था और मेरी शादी हो गई। अब ये लड़की के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी सीखती है। मेरे फौरन शादी के बाद रमज़ान थे, 1 महीने में मेरी सास ने हर चीज़ मुझे सिखा दी। ये लड़की ऊपर डिपेंड होता है ना कि जो लड़की आई है वो कितने दिन में। अच्छा, एक कॉलर थी, उन्होंने कहा कि भाई जो एक, उन्होंने ये भी कहा कि सासों को एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे लड़कियों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है कि वो सीखती नहीं है। जब सीखती नहीं है, सास बार बार बताती रहती है तो फिर सास भी चढ़ जाती है एक टाइम पे कि मैंने आपसे कहा कि जब सास एक चीज कर रही है और आपको सीखना है तो आप उसको देखना है। आपने फिर दोबारा से आपने फिर वही कि जाहिर सी बात है कि मुझे नहीं आता, ये नहीं है। हर एक की नेचर डिफरेंट होती है, स्टाइल डिफरेंट होता है, वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होता है। ये नहीं कि हर कोई फौरन आपके ही स्टेटस पर आकर एडजस्ट हो जाएगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि हो सकता है उसने कभी किचन की शक्ल देखी ही ना हो, तो थोड़ा सा उसको टाइम दे। बेटा लड़की क्या हुई कि जिसने किचन की शक्ल नहीं देखी, तो फिर आप ऐसी लड़की को शादी करके ना लाएं जिसको आप लड़की। तो शादी से पहले कुछ इंटरव्यू होता है। आप कहना सही है बिल्कुल। अब क्या है कि जाहिर सी बात है कि वो एक मतलब जैसे गया कि हाँ बेटा कुछ आता है पकाना, हाँ अम्मी बता देती है तो पका लेती हूँ। अब वो अम्मी यहीं से शुरू हो गई तो जाहिर सी बात है अम्मी तो दिमाग से नहीं निकलेंगी ना। अम्मी नहीं निकलेंगी दिमाग से, अम्मी जो बता देती हैं कर लेती हैं। तो आप भी फिर अम्मी बन के सिखा दें। नहीं, अम्मी बन के सिखाया जाता है, वो भी बेटी बन के सिखा लेंगे। अम्मी बन के सिखाया जाता है, मुतमईन हो जाते हैं कि हाँ बहू पका लेंगी। वो पता चला कि वो कमरे में गई, मोबाइल ऑन किया तो वहां से बेटा तुम्हें आटा गूंद दिया, मोबाइल में
अम्मी ने रेसिपी भूल लिख गई। रही है। जनरली ये होता है कि जब बहू आती है, अक्सर मैंने घरों में देखा है कि वहाँ पे वो उठ रही है, बैठ रही है, वो खाने में किस तरह बना रही है, उसको सबको नोटिस किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ऐसा बहुत क्यों कम होता है? जगह, बहुत कम जगह, हर जगह नहीं। जो सास की अपनी नेचर है, अगर वो हर चीज नोट करती है तो वो करेगी, और जो नहीं है वो अच्छी छोड़ बात पे देगी। तो यही वो बात छोड़ देगी। बहुओं में भी है। और जो गलत गलत बात करेगी वो तो उसको करेगी, बोलेगी, वो उसको change भी होगा। बुरा सही बुरा है, नहीं लगेगा, यही बात सास ना का बुरा बहुओं में भी लगेगा। होता है। उसको भी थोड़ा सा एहसास करना ये चाहिए बात कि मेरी बहुओं माँ में है। भी होता है। अब जैसे मैं आई शादी होके, तो मैंने अपनी सास से ही सब कुछ सीखा। मैं पढ़ती भी आई थी, मैंने सब कुछ अपनी सास से सीखा, और सब कुछ उन्होंने मुझे सिखाया। उन्होंने भी कोई ये नहीं किया कि ये नहीं सीखो, या ये मैं क्यों बनाना सिखाऊं अपनी बहू को, ये तो मेरे हाथ का ही मेरा तब बेटा आपके शौहर आपके शौक सिखाते हैं आपके हाथ का? जी बहुत शौक से। देखिए आप उनको सिखाएंगी, उनको सिखाएं। ट्रेन करेंगी तो वो बिल्कुल देखिए, सीखेंगे। आप की बात होती है, अगर बात उसको शौक है ना, वो नहीं, जल्दी शौक। सीख लेगी। अब बहु अगर उसको किचन में शौक खड़ी है। है, सासें देख अब रही उसको हैं कि शौक देखिए नहीं है। ज़्यादा चीजों का हो रहा है, अब रिस्क सास है, को इमरजेंसी में इसका कहीं जाना ज़्यादा पड़ रहा है। चावल धो रही हैं तो वो 1 किलो निकालें तो 1 पाव तो चावल बह गए धोने में। अब दालें धो रही हैं तो वो भी वो बिल्कुल सही कह रही है। तो ये बह चीज गई। देख के दुख तो होगा सास कि खड़े हमने होकर ऐसा नहीं किया था। सास खड़े होकर ये दुख होगा देखेंगी, उसको। उनको बेशक उसके समझाएंगी बेटे ने कि पूरा किचन आपके भर दिया बेटा- कि अम्मी आपको ये तकलीफ है, उसने किचन भर दिया, मगर फिर भी उसको रिजल्ट जब उसका नाली में जाएगा तो उसको दुख लेकिन होगा। बात वही आ जाती है, हम भी बहुएं हैं तो हम यही रिस्क चीज से कहते मोहब्बत हैं, करें। हम रिस्पेक्ट करते हैं सासों की, क्योंकि हम उनको अपनी माओ का दर्जा देते हैं, लेकिन वो अपनी बेटियां समझें, पहली बात। दूसरी बात ये कि बात वही आ जाती है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ये ज्यादा तो हाई अपनी होती उसकी हैं। ज़हनियत आप की बात है कि expect ना अगर करें, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करें, वो लाजमी हो जाएंगे। लाजमी दूसरी होगी, बात लाजमी ये होगी। कि आजकल एक्सपेक्टेशंस लड़कों की और माओ की बहुत ज्यादा ये भी है कि जी डॉक्टर और इंजीनियर लड़कियां चाहिए। जब आप डॉक्टर और इंजीनियर लड़कियां लेकर आएंगी तो वो कहाँ से पकाना सीखेंगी? उनके पास तो टाइम ही नहीं है कुकिंग सीखने का या कुछ बनाने का। तो या तो आप ये डिमांड छोड़ दें और वो लड़की डॉक्टर लेकर और आए जिसने इंजीनियर- होम इकोनॉमिक्स में डॉक्टर कोर्स और किया हो, इंजीनियर जिसने है। खाना पकाने में शेफ जरूरी की थोड़ी है, मास्टर अगर किया हो, उन्होंने- अगर उस बहू को लेकर आए अगर ना, डॉक्टर पहली बात इंजीनियर है, है, आप मेरी बात सुनिए, लड़की की पहली तरबियत घर है, घर से सीखती है। डॉक्टर और इंजीनियर है तो वो जाहिर सी बात है, अगर उसके घर में रहना, उसको अपनी सास से प्यार है तो वो प्यार से एक इंजेक्शन भी लगा देगी ना, वो सह लेगी। अच्छा, लेकिन सास। ये कि डॉक्टर इंजीनियर तो वो बाद में बनती है, लेकिन घर तो उसने बचपन से देखा होता है। नहीं, घर तो लेकिन देखा वो होता है। उसके पास इतना पढ़ाई टाइम तो नहीं होता ना, वो अपनी पढ़ाई अब में क्या उसको इन्वॉल्व इतनी होती समझ है, वो नहीं है? कैसे आके फौरन से अब किचन बेशक संभाल उसके लेगी। बाहर का खाना खाएगा, क्योंकि घर का खाना लड़की खाएगा, चाहिए उसको ना, पता नहीं, है इसमें उसी नमक लेकिन ज़्यादा अब पढ़ाई है। जैसी अब ये खत्म तो होती है और कह उसकी सकते हैं शादी नहीं हो आएगी जाती तो है। उसको नमक ज्यादा डाल दिया या मिर्चें ज्यादा डाल दी, उसको पता नहीं है, उसको अंदाजा कि नमक कितना Practical डालना है। life आना बिल्कुल different होता बिल्कुल है। जाहिर सी नहीं, बात है। बात वही है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई है। एक्सपेक्टेशंस को जरा कम करें और अपना हाथ जरा हल्का रखें। आप उनको सिखाएं, उनको स्पेस दें, सीखने का मौका दें, वो जरूर नहीं, सीखेंगे। फिर बहुत जगह ऐसा होता है कि अब ठीक है, हम अपने बजट के हिसाब से चल रहे हैं, अब वो कहीं जाके बात खुल गई, कहीं हो गया। हमारी सास तो कम घी डालती हैं, जाहिर वो अपने बजट देख के डालेंगी, आपने उसको बुराई में ले लिया। अगर आप सोचे कि हाँ उन्होंने घर के बजट के हिसाब से डाला तो उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया, आप उसको सीखें। अब ये थोड़ी कि आप आपने समझाए ना कि हमारे घर का बजट बेटा इतना है, हमें इस तरह लेके चलना है, सीखा, इसी में आपको करना है बेटा, वो बेटा। सब सही है, इसी में आपको करना है। किचन किचन की का सारा करके बात सामान की जाती है, आपको आपके सबके सामने अंदर- लाके रख नहीं, देते हैं। आपने कहा आप मेरी अम्मी ने उसको तो तरीके से घी ज्यादा चलाएं। डाला था तो हाँ, इसमें यही मजा बात, आया यही था। सिखाएं इसलिए आप। हमने एक इसमें बेटी घी कम को डाला, तो समझती बेटा है। मैंने अपना बजट देखा, बेटा मैंने अपना बजट देखा। अब क्या है कि इन्होंने कहा अम्मी आप धनिया मंगाएंगी, पुदीना मंगाएंगी तो मैं दाल बघारूंगी। अब क्या है कि बेटा दाल अगर नहीं है तो आप बगैर धनिया पुदीने के दाल बघार लो, और क्या? उसमें आप कुछ और डाल दो, 10 जरूरी है extra क्या? चीजें बताएंगी अब जो जो बजट से हमारा out तजर्बा, है। हमारा जो अपना तजर्बा है, हमारा तजर्बा अपना यही है कि हम कम चीज को कम लागत में हम उस चीज को बना लेते हैं। जाहिर सी बात है कि इनको भी एक टाइम लगेगा, इनको टाइम लगेगा हमारी जगह पे आके, ये हम जैसी सासें इंशाल्लाह ताला बनेंगी। टाइम देती हैं आप? टाइम देते हैं हम, टाइम बिल्कुल देते टाइम क्यों देते हैं नहीं? इनको देते हैं हम टाइम, इनको हम अपने जो भी साथ बात साथ है रखते हैं कि बिल्कुल। पहले हम अब प्रैक्टिकल जाहिर सी बात है कि पहले हमारे पास तो ना मोबाइल थे ना कोई चीज था। अब इनको कहने ना बेटा ये देखो, अच्छा अभी मेरा मैसेज आ रहा है। अब जाहिर सी बात है कि माँ को तो गुस्सा आ गया, जब तक वो मैसेज अपना सुन के पढ़ के फॉरवर्ड हाँ, करके नहीं आएगी, इतनी देर में माँ ने सब कुछ कर लिया। अम्मी आपने कर लिया, अब वो उसको रहना है सास के साथ, उसको प्यार, अम्मी आपने कर लिया, हाँ बेटा मैंने कर लिया। जब अच्छी सास होगी तो वो इसी तरह जवाब दोगी, वो ये नहीं कहेगी कि हाँ तुम तो लग गई थी उसमें, तुम्हें क्या परवाह। अब जाहिर सी बात है नहीं, कि अक्सर ऐसे ताने भी ऐसा मिलते हैं। नहीं मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं। जहाँ किचन होता में होगा ना मिलते जाए, हैं। आप बिल्कुल जहाँ किचन उसका उसके ऊपर होगा छोड़
बोलते हैं लेकिन कि आज तुम करके देखो, नहीं, आज टाइम महीने नहीं का है, बजट तुम अब बनाओ क्या है और कि आज क्या महीने का सौदा तुम लेकर आओ। जब सास वो देखेंगी कि सीखेंगी। बहू इस लेवल पे उसको समझ मोबाइल गई से है उसको मैसेज से फुर्सत मिलेगी। अच्छा, लेकिन नहीं, अक्सर एक- सासों को एक ये महीना तो इनसिक्योरिटी देना। भी होती है कि अगर खर्चा उस बहू के हाथ में आ गया, अगर उसने सीख लिया पूरा किचन चलाना, बिल्कुल। तो फिर मेरी तो जो वही बात पोजीशन है होगी वो ना कि चीज़ वो है। खर्चा मेरे हाथ से निकल जाएगा। अल्लाह ना करे कि उसको खुदा कोई का ऐसा- शुक्र अदा करेगी। नहीं, वो शुक्र अदा सास- करेगी कि मेरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी मेरी बहू बहू बहुत अच्छी बेटियां सीख है। गई। अब क्या है कि सास ऐसी है भी नहीं, उसका सिर्फ ये किचन में जाना आना ये सब, क्योंकि ड्राइंग रूम में तो सच के बैठेगी नहीं, सोफे उसने अच्छे लगाए ड्राइंग रूम में बैठ गई। अब जाहिर सी बात है किचन में जाएगी, वो देखेगी, उसका दिल चाहेगा कि हाँ मैं 20 साल से इसमें ये काम कर रही हूँ, तो मैं आज मैं कुछ पका लूँ, अपनी बहू को खिला लूँ, अपने बेटे। वो बुरा नहीं करती, वो सिर्फ खाली अपना टाइम पास, अपने किचन को देखना, उसका जो इंटरफेयर रहता है और रखना चाहती भी इसलिए है कि उसको भी जीना है, उसको रहना है। आज वो अगर छोड़ के बैठ जाएगी तो बहू, जैसे कहा जाता है ना कि सासें ताना देती हैं, ऐसी बहुएं भी कह सकती हैं, सारा दिन बैठी रहती हैं, उठ के आती हैं तो कहती है खाना दे दो। तो ये वो उस चीज से बचने के लिए, माहौल को अच्छा रखने के लिए वो अपने आप को किचन में इन्वॉल्व रखती हैं। बाकी और कोई वजह नहीं, बहुएं बहुत अच्छी होती हैं और सासों की भी ख्वाहिश है कि हमने कर लिया। अच्छा, अब ये आप करें। मुझे कहना चाह रही थी, आपने कहा था प्रोग्राम के एंड में एक बात मैं जरूर कहूँगी। मैं यही मैसेज देना चाह रही थी कि देखें, जब आप लड़की देखने के लिए जाते हैं, वो जो मैंने पहले भी बात की, तो आप बेसिकली क्या देखते हैं, शक्ल सूरत देखते हैं। आप शक्ल सूरत ना देखें, उसकी सीरत देखें, उसके तौर तरीके देखें कि वो किस माहौल से आई है, आया कि आपके माहौल में एडजस्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है। क्योंकि आपकी वही बात है ना, एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, फिर वो आके आपके माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाती है तो आप लोगों को कंप्लेंट्स शुरू हो जाती हैं। फिर वही बात कि आप पढ़ी लिखी बहुएं ढूंढते हैं कि जी हमारे बेटे की डिमांड है कि डॉक्टर आए, तो उसको ये बताइए टाइम कहाँ से मिलेगा किचन में जाने का। या तो फिर आप ऐसी बहुएं ढूंढें कि जिन्होंने होम इकोनॉमिक्स में कोर्स किया हुआ है, कुकिंग के कोर्सेज किए हुए हैं, या शेफ का मास्टर्स कोर्स किया हुआ, जॉब नहीं करती हैं, जॉब नहीं घरेलू करती, या घरेलू टाइप की लड़की है जो कि बिल्कुल आपके घर में आकर एडजस्ट हो जाए। देखिए, इसी टाइप की लड़कियां आके आपके घर में एडजस्ट हो सकती हैं जिनको कुकिंग से शौक होगा और जो पहले से करती चली आ रही हैं। बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं होनी चाहिए कि एक लड़की स्कूल कॉलेज से निकले और डायरेक्ट आके आपके किचन संभाले, ऐसा नहीं होता। एक दिन में टाइम कोई भी लगता संभाल है, ऐसा होता आप भी नहीं स्पेस है। दीजिए, गिव हर सम टाइम। ऐसा होता ऐसा भी नहीं होता। ऐसा तो होता आप- भी नहीं है। टाइम देते हैं, 2 साल का सास टाइम अगर बहू देते को हैं, ऐसी देते बहू को हैं। लाती है, पढ़ी लिखी हो, उसको पता है कि मेरी बहू को भी टाइम लगेगा, वो भी अगर समझदार होगी तो वो कभी झगड़ा नहीं करेगी घर में। अब रही बात ये कि वो नहीं कर रही, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, बहुत सी सासें ऐसी देखी है कि वो कहती है कि तुम्हें बच्चों को पहनाने की तमीज नहीं है। बहू की बात हो रही है ना, तो तुम्हें अब वो हर चीज तो सीख के नहीं आएगी ना। ये हमारे अपने माइंड की बात है कि हमें पता है सास कि को तो ये हर चीज से सासें बोलना है। बहुत अच्छा। कोऑपरेटिव है। इस पे ये कि हमारे बहुत cooperative प्रोग्राम है का सासें। खत्म हो गया, लेकिन दिल नहीं चाह रहा यहाँ पे रोकने का। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और इस अहम मसले पर बात की। और जाते जाते सिर्फ मैं यही कहूँगी कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, कहीं सासों का कसूर होता है, कहीं बहुओं का कसूर है, लेकिन रहना तो एक ही घर में है। तो बेहतर ये कि जितने भी लोग उस घर में रहने वाले हैं वो अपनी अपनी जगह मैच्योरिटी का सबूत दें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, बहुत अच्छी तरीके से घर चल सकता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, कल डॉक्टर सुकैना के साथ मुलाकात होगी। आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।